नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। रीजनिंग का आज का इस वीडियो में मैंने आप लोगों के सामने टोटल 15 सवाल लेके हाजिर हुआ हूं। और वीडियो के अंत में ज़रूर ये बताना कि 15 में से आपने कितने सवालों का सही जवाब किया है, ठीक है। और वीडियो के अंत में लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। चैनल सब्सक्राइब करने का एक फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करते हैं तब आपके वहाँ जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके फुल वीडियो को देख पाएंगे। और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उनके साथ ये वीडियो व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का सवाल आने पर कैसे सॉल्व करते हैं उनको भी पता चल सके, ठीक है। अब देर न करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि आज का हमारा स्लोगन होगा, अर्थात हमारा नारा है, अब की बार अपने माता पिता के सपने साकार, ठीक है। आज का पहला सवाल ये रहा, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज? तो यहाँ पर कौन सी नंबर आएगी वही हमको पता लगाना है। तो पहले हम देखते हैं 4 से 10 कैसे आता है। अगर यहाँ पर हम प्लस नहीं करेंगे क्योंकि इधर लास्ट में क्या दे, बड़ा नंबर है, इसलिए इसको प्लस के बगैर हम इंटू से ट्राई करते हैं पहले, ठीक है। अगर हम 4 × 2 कर देंगे तो कितना होगा, 8 होगा। फिर +2 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। अब 10 से 18 लाना हो तो 10 × 2 कर देंगे तो 20 होगा। -2 कर देंगे तो 18 आ जाएगा। फिर अगला 18 × 2 कर देंगे तो 36 आएगा। फिर +2 कर देंगे तो 38 आ जाएगा। 38 × 2 कर देंगे तो 76। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हमने इन प्लस माइनस प्लस इस बार माइनस कर देंगे। तो 38 × 2 76 -2 74 होगा यहाँ पर। अब इससे ये अगला बनता है कि नहीं देखते हैं। 74 × 2 कितना होता है, × 2 करने पर 148 होता है। तो उसमें +2 कर देंगे तो 150 आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर 74 ठीक है। तो आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन में 74 दे रखा है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। ये रहा अगला सवाल। एक कक्षा में 5 पंक्तियां और 5 बच्चे हैं, ए बी सी डी और ई। 5 अलग अलग पंक्तियों में एक के पीछे एक निम्नलिखित तरीके से बैठे हैं। ए सी के पीछे लेकिन बी के सामने बैठा है। सी ई के पीछे और डी ई के सामने बैठा है। पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक उनके बैठने का क्रम इस प्रकार है। तो किस प्रकार होगा, आपका 4 ऑप्शन से पता करना होगा। सवाल में पूछने का मतलब ये होता है कि ऐसे एक क्लासरूम में 5 रो है, मतलब 5 लाइन है, और 5 लाइन में 5 अलग अलग बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन कौन कहाँ बैठे ये यहाँ पर बताया गया है। तो उसी तरह बनाने से अगर हम ऊपर से ये सीरियली ऐसे देखें तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा वही हमको बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। क्या बोला है, ए इज सिटिंग बिहाइंड सी बट इन फ्रंट ऑफ बी। ए कहाँ पर बैठा है, ए इज सिटिंग बिहाइंड सी, सी के पीछे है, बट इन फ्रंट ऑफ बी, लेकिन बी के आगे है। ऐसा होगा, ए सी के पीछे है लेकिन बी के आगे है, अगर इधर से देखे तो। अब सी इज बिहाइंड ई, सी कहाँ पर है, ई के पीछे है, तो ई के पीछे अब सी हो गए। डी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ई, डी ई के आगे बैठा है, तो ऐसा होगा। बस हमारा 5 आदमी के लिए 5 जगह बन गया। अब सवाल में क्या पूछा था, सीरियली देखने पर कौन सा वाला आगे बैठेगा, इसको हमको बनाना है। पहली पंक्ति से लास्ट अंतिम पंक्ति तक किस प्रकार बैठे है वो बनाना है। तो पहले क्या होगा, तो फिर डी ई सी ए बी इस तरह बैठा हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन में डी ई सी ए बी दिया हुआ है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा आपका डायरेक्शन का सवाल। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए तो दक्षिण पश्चिम क्या हो जाएगा। इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ देन व्हाट विल साउथ वेस्ट बिकम। तो इसके लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम डायरेक्शन बनाते हैं पहले, तब आसान हो जाएगा समझने के लिए। तो ये रहा आपका डायरेक्शन। अब क्या बोला है, साउथ ईस्ट अगर दक्षिण बन जाए, तो साउथ ईस्ट इधर है, इधर अगर दक्षिण यानी कि नॉर्थ बन जाए तो नॉर्थ वेस्ट क्या होगा वही पूछा है।
साउथ वेस्ट क्या होगा, तो नॉर्थ के अपोजिट में क्या होगा, साउथ होगा, तो साउथ इधर। अब नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में आपका 90 डिग्री पर वेस्ट है, तो आपका वेस्ट इधर हो जाएगा, तो इसका विपरीत अपोजिट साइड में इधर ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल में क्या पूछा था, व्हाट विल साउथ वेस्ट बिकम, साउथ वेस्ट क्या बनेगा, अगर साउथ ईस्ट नॉर्थ बनेगा तो साउथ वेस्ट आपका ईस्ट बनेगा, पूरब, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। Which of the following letter cluster will replace the question mark in the given series? तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको पता करना होगा। ठीक है, तो पहले हम इनका प्लेस वैल्यू से चेक करेंगे। जे का प्लेस वैल्यू कितना है, जे 10 होता है। पहले एक एक करके सभी समूह का एक, पहला अक्षर जे इधर से एफ का बनाएंगे, 6 होगा, बी का 2 होगा, तो अगला क्या होगा वही देखते हैं। अब 10 से 6 लाना हो तो क्या करेंगे हम, 10 माइनस 4 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 से 2 लाना है तो 6 माइनस 4 कर देंगे तो 2 भी आ जाएगा। अब 2 से माइनस 4 करेंगे तो क्या होगा, -2 आएगा। अब -2 का तो कोई प्लेस वैल्यू किसी भी लेटर के साथ संबंधित नहीं है, तो हम एक काम करेंगे, बी को हम 28 बना देते हैं। ठीक है, 28 कैसे आया बोले तो 26 में जेड होता है, और 27 में फिर एक ए, और 28 में बी होगा। अब 28 से भी हम -4 कर देंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। 24 का मतलब क्या होता है, एक्स होता है, यानी कि पहला अक्षर क्या होगा, एक्स होगा, तो आपका ए ऑप्शन नहीं होगा और बी ऑप्शन भी नहीं होगा। हम बीच वाला नहीं निकालेंगे क्योंकि देखिए बीच में सी आएगा, सी है दोनों में, तो सी आएगा ही आएगा, तो हम लास्ट अक्षर से ट्राई करेंगे, या तो आर आएगा नहीं तो एस आएगा। तो डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, जेड का 26, और बी का 22। अब 26 से हम 22 -4 करने पर आता है। अब 4 से 26 कैसे माइनस करेंगे, यहाँ पर तो संभव ही नहीं है, तो हम पहले जैसे यहाँ बी को 26 + 2 कर दिया था, तो इसको भी हम 26 + 4 बनाएंगे तो कितना होगा, 30 होगा। अब 30 से -4 कर देंगे तो 26 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार अब हम 22 से भी -4 कर देंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। 18 का मतलब आर होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, XCR। तो फिर आपका सी ऑप्शन भी नहीं होगा, हमारा डी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। ये रहा हमारा अगला सवाल, ये आपका पजलिंग से है। ठीक है, सीता स्वप्ना से बड़ी है, लावण्य सपना से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है, सुवर्णा हरि और स्वप्ना दोनों से छोटी है, स्वप्ना हरि से बड़ी है, सबसे छोटा कौन है। इसको मैं 2 प्रकार से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जो आपको आसान लगे वही करना है। तो पहले क्या बोला है, सीता इज ओल्डर देन स्वप्ना, सीता जो है वो क्या है, स्वप्ना से क्या है, बड़ी है, ये 1 नंबर का हो गया। अब अगला, लावण्य इज ओल्डर देन स्वप्ना बट यंगर देन सीता, लावण्य जो है वो क्या है, ओल्डर देन स्वप्ना, स्वप्ना से बड़ा है, स्वप्ना से बड़ा है, लेकिन यंगर देन सीता, सीता से छोटी है, ऐसा होगा। ये आपका दूसरा पॉइंट हमारा निकल आया। अब सुवर्णा इज यंगर देन बोथ हरि एंड स्वप्ना, अब यहाँ से हरि और स्वप्ना कौन बड़ा है पता नहीं। ठीक है, लेकिन क्या पता चला हमें, हरि और स्वप्ना से क्या है, सुवर्णा छोटा है, सुवर्णा छोटा है। ये आपका तीसरा पॉइंट भी निकल आया। अब स्वप्ना इज ओल्डर देन हरि, स्वप्ना क्या है, बड़ी है किससे, हरि से, ये हमारा चौथा पॉइंट भी आ गया। अब हु इज द यंगेस्ट, तो इनमें सबसे छोटा कौन है वही हमको पता करना है। अब हम इन 1 2 3 4 को मिलाएं तो क्या होगा, हरि से स्वप्ना बड़ी है, स्वप्ना से लावण्य बड़ा है, और स्वप्ना से सीता भी बड़ी है, तो सबसे बड़ी कौन होगी, सीता होगी।
अब सीता से थोड़ी छोटी कौन है? लावण्य होगी। लावण्य से थोड़ा छोटे सपना, सपना से थोड़ा छोटे हरी, और सबसे छोटी कौन होगी? तो फिर सुवर्णा होगी। तो हमें क्या पूछा था? हु इज द यंगेस्ट? तो सुवर्णा। अब दूसरे तरह से मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। अब सीता इस सबसे छोटा कौन है वो पूछा है, तो सीता इज ओल्डर देन सपना, तो सीता तो होगी नहीं क्योंकि सीता सपना से बड़ी है। छोटा पूछा है तो सीता का नाम ही नहीं होगा। तो यहाँ पर भी सीता, जहाँ जहाँ सीता है हम सीता को काट देते हैं। इज ओल्डर देन स्वप्ना। अब लावण्य इज ओल्डर देन स्वप्ना, लावण्य भी बड़ा है तो लावण्य का नाम भी नहीं आएगा। इज ओल्डर देन सपना से बड़ा है बट यंगर देन सीता, ये हो गया। सीता भी काट दिया, लावण्य भी हट गया। अब सुवर्णा इज यंगर देन बोथ हरि एंड सपना। अब हरि और सपना से सुवर्णा छोटा है, तो हरि और सपना जहाँ पर है काट दीजिए। स्वप्ना हरि, स्वप्ना इधर भी है, इधर भी सपना है, तो एक ही बंदा बचा है, कौन? सुवर्णा। तो यही सबसे छोटा होगा। तो आपका डी सी ऑप्शन में सुवर्णा दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। आकृति को पढ़े और उन व्यक्तियों का क्षेत्र ज्ञात करें जो शिक्षित और कार्यरत है लेकिन स्थायी नहीं है। ये बात याद रखिए, शिक्षित और कार्यरत है मतलब एम्प्लॉयड एंड एडुकेटेड है, लेकिन स्थायी नहीं है मतलब कन्फर्म्ड इन जॉब नहीं है। तो हमें एक ही बात याद रखना है, क्या बोला है? नॉट कन्फर्म्ड होना चाहिए। एडुकेटेड और एम्प्लॉयड होना चाहिए लेकिन नॉट कन्फर्म्ड, ठीक है। ये तो आपका कन्फर्म इन जॉब है, लेकिन यहाँ पर बात नॉट कन्फर्म बोला है तो ये वाला नहीं होगा। कन्फर्म का आपका ये फिगर है, ट्राइंगल वाला है, तो ट्राइंगल के अंदर जो भी है वो हट जाएगा, खत्म। अब बचा है ए, बी, ई और डी। अब हु आर एडुकेटेड एंड एम्प्लॉयड, दोनों होना चाहिए, एडुकेटेड भी और एम्प्लॉयड भी। लेकिन ए क्या है? एडुकेटेड, सिर्फ एडुकेटेड है, और ई क्या है? सिर्फ एम्प्लॉयड है, ऐसे नहीं होगा। अब ये बी देखिए, एम्प्लॉयड में भी आता है, सर्कल के अंदर भी है, और रेक्टेंगल मतलब एडुकेटेड के अंदर भी है। डी भी उसी तरह से एम्प्लॉयड भी है और एडुकेटेड भी है। हमें वही पूछा है, हु आर एम्प्लॉयड एंड एडुकेटेड, लेकिन बट नॉट कन्फर्म्ड। अब वो कन्फर्म में नहीं है क्योंकि कन्फर्म का सिम बस ये ट्राइंगल था जो ट्राइंगल से बाहर है। तो आपका बी और डी ये दो हो गए, तो आपका बी ऑप्शन में बी और डी दे रखा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? तो चलिए हम इसको गिनती करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको बनाएंगे। देखिए ये फार्मूला से करना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, धीरे धीरे करना होगा। अब यहाँ पर देखिए ऐसा है, बीच से ऐसा है, ठीक। इधर भी एक वैसा ही दिखाई पड़ेगा आपको। और बीच से ऐसा है, तो 1 2, तो 1 + 2 3, इधर से 3 होगा, इधर भी 1 और 2, मतलब ये छोटा एक ट्राइंगल, इधर से एक 2 हुआ और इन दोनों को मिला के एक 3, तो इधर से 3 इधर से 3, कुल मिलाकर 6 ट्राइंगल्स मिल चुका है। अब बाकी कितना निकलेगा देखते हैं। अब इधर भी, इधर एक ऐसा है, एक ऐसा है, 2 हुआ, एक ऐसा है, 3 हुआ, तो 6 और 3 9 मिल चुका है। अब देखिए एक ट्राइंगल ऐसा भी बनेगा, एक हुआ, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ से पकड़ें तो और एक हुआ, कितना हुआ? 2 हुआ। अब इधर से देखिए आपका ये एक हुआ, 3 हुआ, ये एक हुआ, 4 हुआ है, ठीक है।
अब इसको देखिए, ये बड़ा वाला बनाएंगे, 4 1 5 हो गया। अब एक ऐसा भी होगा, तो और 6 हुआ, तो 9 और 6 कितना होगा, 15 होगा। तो इस फिगर में कुल मिलाकर आपका 15 ट्रायंगल्स है। 15 से एक भी ज़्यादा नहीं है, कन्फर्म है, ठीक है। ये रहा आपका ब्लड रिलेशन से। अरुण ने कहा, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अरुण उस लड़की का कौन है? अरुण से, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। हु इज अरुण टू द गर्ल? तो सबसे पहले हम अरुण को बनाएंगे, ठीक है, तब आसान होगा समझने के लिए। पहले हमने अरुण इधर बना लिया, ये पुरुष है। अब हम इस तरह का सवाल में क्या करेंगे, लास्ट से पकड़ते आएंगे तो आसान हो जाएगा। फार्मूला याद रखिए, लास्ट से पकड़ना है, अंतिम से। तो अरुण ने बोला था ना, सेड बोला, तो अरुण ने बोला था, लास्ट में माई मदर बोला है, तो ये अरुण का माँ होगी। तो अरुण की माँ आपका ऊपर आ जाएगी, अरुण's मदर। माई द गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, मतलब इसका माँ का ग्रैंडसन मतलब पोता। अब इसका अरुण का माँ का पोता मतलब अरुण का बेटा होगा, अरुण's सन, अरुण का बेटा होगा, तब ना उसका अरुण का माँ का पोता होगा। अब वो लड़का का ग्रैंडसन का क्या है, ये लड़की वाइफ है, मतलब इसका वाइफ है, वो इस लड़के का वाइफ है, ठीक है। अब हु इज अरुण टू द गर्ल, तो अरुण इस औरत के क्या लगता है या लड़की के क्या लगता है संबंध में, तो इसके ये कौन है, पति है। और पति के ये कौन है, पिताजी है। तो पति के पिताजी को क्या बोलेंगे, ससुर बोलेंगे, यानी कि फादर इन लॉ। आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से वो अक्षर चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा वही पता करना है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द लेटर विच कैन बी प्लेस एट द साइन ऑफ द क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। तो इस तरह से हम इसको नहीं बना पाएंगे, 100% श्योर है। इसलिए हम क्या करेंगे, इनका प्लेस वैल्यू से चेक करेंगे। तो बी का प्लेस वैल्यू कितना है, 2 है, ई का 5 है, आई का 9 है और एन का 14 है, 14। अब एन का 14 है, क्यू का 17 है, यू का 21 है और जेड का 26 है। इधर एस का 19 है, भी का 22, इधर ई का 5 है। तो फिर यहाँ पर क्या फंडा है, यहाँ देखिए पहले 2 है, इधर 5 है, तो 2 से 5 मतलब +3 हुआ है, 2 + 3 5, इधर 14 है, इधर 17 है, +3, 14 + 3 17, इधर 19, इधर 22, +3 हुआ है, ठीक है। इधर 5 से 19, 5 + 4 हुआ है, इधर 17 और 21, इधर भी आपका +4 हुआ है। अब इधर नहीं है तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। इधर 19 से, इधर 9 से 14, तो 9 से अगर +5 कर देंगे तो 14 आएगा। इधर 21 से 26 +5, 21 5 26, मतलब +3 +4 +5, +3 +4 +5। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा। तो अगला हम +4 करेंगे, तो 22 और 4 26 हो गया। 26 का मतलब क्या है, जेड। अब कंफर्म करने के लिए इधर +5 करके देखते हैं। अब 26 में जेड होता है या जेड के बाद 0, जेड को हम 0 भी पकड़ सकते हैं। तो उसके बाद जेड के बाद 5 + 5 करने पर ई आएगा, तो ठीक ही है ई, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो फिर क्या आएगा, जेड होगा आंसर। तो फिर आपका सी ऑप्शन में जेड दे रखा है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल। निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर ए बी सी डी में से कौन सा वाला आएगा। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द क्वेश्चन फिगर। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो अब हम देखते हैं, ठीक है।
तो मैंने इसको हटा दिया। अब यहाँ पर नीचे ऐसा है, इधर ऐसा है, तो इस साइड भी ऐसा ही है। तो ऊपर ऐसा है तो इस साइड भी वैसा ही होगा। तो आपका बी ऑप्शन नहीं होगा। ए ऑप्शन में भी फुल नहीं है, ये बीच से बीच तक ही दिया है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब सी और डी में से ही कोई एक होगा, ठीक है। अब ये ऐसा है, इधर वाला देखिए ऐसा है तो उधर तक पहुंचा है, तो इधर का भी वैसा ही पहुंचेगा। तो इधर दोनों में ही ऐसा ही है, थोड़ा छोटा बड़ा है लेकिन दोनों में ही ऐसा है। अब इससे भी कंफर्म नहीं हुआ है। अब बीच वाला देखिए, यहाँ पर ऐसा है तो ऊपर भी ऐसा ही होगा। एक नंबर बात ये है। दूसरी, इधर क्या है, ऐसा है तो इधर भी ऐसा ही होगा। तो आपका ये इस तरह का आपका सी ऑप्शन में है, यहाँ और यहाँ। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा और डी भी नहीं होगा। आंसर गलत है, आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। दर्पण छवि ज्ञात कीजिए। फाइंड द मिरर इमेज ऑफ, इसका मिरर इमेज हमें निकालना है। तो किस तरह का बनेगा, इसका मिरर इधर है तो इस साइड बनेगा, तो ऐसा होगा। इसके अंदर फिर और एक स्क्वायर होगा और बीच में दो हिस्सा ऐसा होगा। अब सबसे पहले हम इस पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर एक काला पॉइंट है, तो मिरर के सामने है तो ये मिरर के सामने ही होगा लेकिन कलर्ड होगा, ठीक है, ऐसा होगा। और नीचे वाला कलर नहीं है, सिर्फ सर्कल है, तो ऐसा होगा। तो आपका ए ऑप्शन नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। बी का क्योंकि ये काला वाला था नीचे है। अब सी और डी में से कोई एक होगा। अब ऐसा भी है। अब यहाँ पर लाइन देखते हैं कितना है, 3 है, लेकिन इस वाले में 5 है लाइन। तो आपका यहाँ पर 3 है, तो आपका ये ऐसा है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा इस सवाल का। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने से इसे पूरा करेगा। Which set of letters when sequentially placed at the gaps in the given series will complete it? तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका गिनती करेंगे, नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। तो 16 होने से बहुत आसान होता है। अब इसको हम 4 × 4 करके बना सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला था ना 4 × 4, तो देखिए 1 2 3 4 एक ग्रुप हो गया, 1 2 3 4 एक ग्रुप, 1 2 3 4 एक ग्रुप, और लास्ट का भी 1 2 3 4 एक ग्रुप हो गया। मतलब 4 का एक ग्रुप, यहाँ पर 4 × 4 × 4। तो देखिए अब यहाँ पर ज़्यादा हार्ड नहीं है। यहाँ पर दूसरे रूम में देखिए आपके AA B है, तो हम यहाँ AA B है, यहाँ ऐसा हो गया। अब यहाँ पर A देने से AA B A ऐसा हो गया। अब यहाँ पर A B कर देंगे तो यहाँ पर भी AA B A AA B A AA B A AA B A। तो हमने क्या लिखा है वो हम कॉपी करेंगे। नीचे A लिखा है, उसके बाद B लिखा है, उसके बाद 1 2 3 4 A लिखा है, 1 2 3 4 A लिखा है। तो इस तरह का फिगर आपका कहाँ, इस तरह का आंसर कहाँ पर है, आपका ए ऑप्शन में है, A B 4 A। तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। सादृश्य पूरा कीजिए। जूलॉजी के साथ जानवर का संबंध है तो मनोविज्ञान के साथ किसका संबंध होगा, पक्षी का होगा, मनुष्य का होगा, पशु और मनुष्य का होगा, या पौधा का होगा। कंप्लीट द एनालॉजी। जू के साथ एनिमल का संबंध है, मतलब जूलॉजी के साथ एनिमल का है। एनिमल के स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। तो साइकोलॉजी किसके स्टडी को बोलेंगे, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो चलिए हम इसको बना के देखते हैं क्या आएगा।
तो 28 लिख देंगे डिवाइड, पहले हम ब्रैकेट के करेंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 11 माइनस 4 है तो क्या होगा 7 होगा। उसके बाद प्लस 384 है, 384 लिख देंगे, उसके बाद डिवाइड है, फिर ब्रैकेट के अंदर 15 लिख देंगे, प्लस 16 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 5। अब डिवाइड करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट के बाद डिवाइड, तो 28 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, प्लस 384 डिवाइड बाई 15 प्लस 4 19 प्लस 5 24। तो फिर 4 होगा, अगर हम 384 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। अब 4 और 16 प्लस करेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका 20 होगा आंसर। ये किस ऑप्शन में दिया है, आपका ए ऑप्शन में दिया रखा है, तो आपका ए ऑप्शन सही जवाब होगा। ये रहा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख न्यायाधीश, चोर और अपराधी के बीच सही संबंध दर्शाता है। Which one of the following diagrams represent the correct relationship among judge, thief and criminal? तो जज, thief और क्रिमिनल के बीच कौन सा वाला डायग्राम सही होगा। तो याद रखिए आप, हर थीफ मतलब हर चोर, थीफ क्या होता है, हर चोर अपराधी होता है, मतलब क्रिमिनल होता है। लेकिन हर जज चोर या क्रिमिनल नहीं होता है, तो अलग होगा। तो इस तरह का फिगर आपका कहाँ है, आपका सी ऑप्शन में है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।